तो गाइस आज का डेट है 22 जनवरी 2022 एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है मेरे लिए बिकॉज़ हर एक लॉस के बाद मैं उस लॉस को जो है एक्सटेंसिवली रिसर्च करता हूँ, उसको डिफरेंट पैरामीटर के साथ मैं टेस्ट करता हूँ एंड उसमें सुधार लाता हूँ। जैसे कि कुछ एक महीने पहले मैंने लॉस किया, तो उससे मैंने सुधार लाया। मेरा जो पहला स्ट्रेटजी था उसको 25% जो स्ट्रेटजी था उसको मैंने 35% का स्ट्रेटजी में लाया, देन मैं इसको 45% का स्ट्रेटजी में लाया, ठीक है। एंड आज भी इस थ्योरी में कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो 45% जो स्टॉप लॉस थ्योरी है वो मेरा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट है। बट इसमें इम्प्रूवमेंट लिया है, आज मैंने किया है। बहुत सारा डेटा पॉइंट्स के साथ मैंने काफ़ी टाइम से इसको टेस्टिंग किया है, ठीक है। जो ऑन पेपर यानी जो है थियोरेटिकली टेस्टिंग किया है। एंड इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। तो कल मैंने बता दिया था कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या जो मैंने सीख लिया है ये लास्ट 35 डेज़ में जो ट्रेडिंग किया है, उसमें मैंने जो जो गलती किया है उससे मुझे क्या कुछ सीखने के लिए मिला है, उसको सब कुछ आपके साथ थोरोली बताया था। एंड आज उस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, लास्ट जो कल जो है मैंने 35 में जो लॉस किया था, कल नहीं, कल का प्रीवियस दिन, ठीक है। कल तो मैं जो ट्रेड नहीं लिया था। तो 35 में जो लॉस किया था उसका जो रीज़न था, पहला चीज़ है, देखिए लॉस उस दिन भी वैसे भी नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन लॉस जो पहला रीज़न है वो थर्सडे था। तो उसको मैंने जो इम्प्रूव किया थ्योरी में कि भाई थर्सडे के दिन जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेना होगा। बिकॉज ये पहला पहला जो चीज़ है मैंने इम्प्रूवमेंट किया है थर्सडे के दिन जो है। यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड ऑन थर्सडे, ठीक है। बिकॉज टाइम प्रेशर इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी। सेकेंड जो चीज़ मैंने जो सीखा कि एक्सचेंज निफ्टी का चार्ट और नहीं देखूंगा, वो कैंसिल हो गया ऑल टुगेदर, ठीक है। एक्सचेंज निफ्टी ख़त्म और नहीं देखूंगा। सेकेंड जो चीज़ है, अर्ली एंट्री नहीं करना चाहिए। ऑल्दो कभी कभी ये मेरा जो थ्योरी है एक्चुअली अर्ली एंट्री करने में भी आप प्रॉफिट करूँगा मैं, ठीक है। ये मैं ऐसा मेरा फुल प्रूफ थ्योरी बनाया है मैंने कि मेरा विन रेट विल बी क्लोज टू, जितना क्लोज आ सकता है 100% के जितना क्लोज आ सकता है, ठीक है। 99.99 करने का, 99.99 करने का जो है मैं इसको प्रयास रखूँगा। क्लोज टू 100% करने का मेरा जो है टारगेट है, ठीक है। बिकॉज एक लॉस इज इक्विवेलेंट टू 10 डेज प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये काफ़ी जो मेरा थियोरी है काइंड ऑफ रिस्की हो सकता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम विनिंग परसेंटेज है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, तो अर्ली एंट्री कभी कभी नहीं करना चाहिए एंड कभी कभी ठीक है करूँगा, कभी कभी, ठीक है। स्टिल आई विल मेक मनी भगवान के आशीर्वाद से। एंड यहाँ पर जो था नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हो कल लिखा था कि भाई स्टिक टू -45% रूल एंड नो P2 यानी सेकेंड ट्रेड -15-10% से पहले। इसको मैंने आज थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने आज रिटर्न किया है, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, कल मैंने जो लॉस किया था स्टडी का, तो वो लॉस भी नहीं होता, वो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन फिर भी वहाँ पर मैंने गलती किया था, इस मैं मानूंगा। तो वो क्या गलती किया था उसको मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा इस जगह पे। देखिए, यहाँ पर देख सकते हो, आई मेड मिस्टेक इन एवरेजिंग, ठीक है। एवरेज में मिस्टेक किया था बिकॉज पहला ट्रेड लिया जीरो में, सेकेंड ट्रेड लिया -6% में। ये गलती किया था मैंने। यहाँ पर -15% के बाद ही मेरे एवरेज करना चाहिए था। उसके बाद 20% में ट्रेड लिया, जब ट्रेड -20% चलता, उसके बाद -30 में, देन -35 में, ठीक है। तो -35% की जात में -43-42% के बाद से मार्केट रिवर्स लाया एंड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में मैं एग्जिट किया। -8 के लॉस से मैंने -800 लॉस में लेके आया उसको, ठीक है। तो देख सकते हो, जो है ये गलत एंट्री होने के बावजूद भी, गलत एंट्री नहीं, ये जो है थर्सडे होने के बावजूद भी, गलत एवरेजिंग होने के बावजूद भी वो ब्रेक इवन हो जाता। बट यहाँ पर अगर मैं एवरेजिंग में परफेक्शन लाता, ये एवरेजिंग अगर ठीक से करता, देखिए 1 2 3 4 5 ही ट्रेड लिया था, लेकिन 5 ट्रेड को अगर एफिशिएंटली, कितना एफिशिएंटली लिया जा सकता है, इसके बारे में मैंने बहुत बार टेस्टिंग किया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा टेस्टिंग किया है। देखिए देखिए, पहले हम लोग लिखा है कि T1 0, देन T2 15, देन T2 30 20, T4 30। यहाँ पर सेकेंड जो टेस्ट किया है 0, देन 50, देन 25 35। उसके बाद कुछ टेस्ट किया 0 15 30 40। ये सब 4 टेस्ट किया है, ठीक है। बट इससे मेरे को क्या पता चला कि एक ये सब टेस्ट करने के बाद मेरे को जो है एक चीज़ पता चला कि भाई कौन सा जो एवरेजिंग का थ्योरी है वो परफेक्ट होता है। तो देखिए, पहली चीज़ है, ये जो ये स्टडी को देखिए 6% में मैंने एवरेज करना चालू किया था। तो देखिए, लेट्स से मार्केट में एज्यूम कर लेता हूँ, तो मार्केट जो है 25% नेगेटिव देखता, ठीक है। यानी मैंने जीरो में एंट्री किया,
-6 में एंट्री किया, -20 में एंट्री किया, देन 25 से मार्केट रिवर्सल आता, तो 25% से कितना परसेंटेज नीचे आने के बाद मेरा ब्रेक इवन होगा, वो है 16.3% नीचे आएगा तो ही मेरा ब्रेक इवन होगा। अगर वो ट्रेड 35% चला जाता तो 30 में एंट्री किया था, तो 35 एंट्री करने के बाद 35 से अगर बैक आता, लेट्स से 35 से यहाँ पर एंट्री कर लिया था, तो मेरे को 16.8% जो है मेरे को बैक आना चाहिए था, ठीक है। ये दो ठीक है, 16.8, बट लास्ट में जो ट्रेड लिया था 35 के बाद मैंने कोई एवरेज नहीं किया। देखिए, अगर 42% एक्चुअली में 42% नेगेटिव जाने के बाद वो मार्केट नीचे आया था एक्चुअली, तो वहाँ पर मेरे को एवरेज करने के लिए 27.8% नीचे आना हुआ था, 28% नीचे आया था, तभी मेरा एवरेज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक 25 मैंने 5% जैसे होता है एग्जिट करते छोटा मोटा प्रॉफिट में, छोटा मोटा लॉस में, तो ये जो पहला दो ठीक है, बिकॉज 25 ये जो रूल है यहाँ पर जब क्या था, वो 25% से अगर बैक आता तो 16 में ठीक ठाक है, 16% रिवर्सल में आता, 35 के बाद वो भी ठीक है 16, बट 42 के बाद थोड़ा ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, लेकिन उससे बाद नीचे आने के लिए 27% मेरे को रिवर्सल आता, तो ये काइंड ऑफ ह्यूज हो गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 35 to 42, ठीक ही कह रहा हूँ ना, या फिर एक सेकेंड गाइस, आई थिंक मैंने सही किया है, कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं किया है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, 35 से बाद जो 35 के, देखिए एक सेकेंड, आई थिंक मैंने मिस्टेक किया है कुछ, ज़ीरो तो यहाँ पर जीरो यानी ज़ीरो होता है, लेट्स से 45 माइनस 42 प्लस 42 माइनस 6, मतलब कितना होता है 36, 36 प्लस 20 माइनस 42, 42 माइनस 20 कितना होता है 22, राइट। 42 माइनस 42 माइनस 20, 22 होता है, प्लस 42 माइनस 30 12 होता है, प्लस 35 माइनस 40 6, तो 6 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना होगा, तो 42 36 22 12 ना। तो मैं कैलकुलेशन अगर करता हूँ, मैं एक सेकेंड गाइस, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 42 प्लस 36 प्लस 22 42 प्लस 36 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 6, टोटल रिस्क फैक्टर हो जाता है मेरा 118%, 118 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 23 पॉइंट, हाँ सही कहा मैंने, 23.6 होता है, यहाँ पर मैंने गलत कह दिया था, 23.6 होता है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर जो है 23.6 होना चाहिए था, राइट। यहाँ पर मैंने जो है जो भी हो, यहाँ पर फिर भी 27 नहीं होना चाहिए, 23.6 होना चाहिए था, 42 से अगर रिवर्स आता तो, ठीक है। तो यहाँ पर 23% इज़ क्वाइट बिग फॉर मी, तो इसको मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, रिस्क फैक्टर भी 118 हो जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ ह्यूज। तो इसको मैंने एवरेज करके, इसको मैंने जो है मॉडिफाई करके ये वाला, राइट, ये वाला लेके आया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहला एफिशिएंट वे में कैसा होता, अगर ज़ीरो पहले ज़ीरो में लेता, देन -15 में लेता, देन -25 में लेता, देन -30, देन 40, तो गैप 15 होता है, देन 10, देन 5, देन 10, ठीक है। तो ये 5 पहले भी एवरेज किया था, जब मैंने कल गलत किया कर दिया था, इस जगह पे मैंने 6 में लिया था, इस जगह पे आई थिंक मैंने 20 में लिया था, है ना, देखता हूँ एक बार, 6 में लिया था, 20 में 35 किया था, ठीक है, 35 किया था। तो यहाँ पर मैं अगर करता हूँ 0 15 25 30 40, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना इम्प्रूव होता है मेरा जो है थ्योरी में। तो अगर 42 से बैक करने के लिए जहाँ पर 23.6% जो है बैक आना पड़ता था, उसी जगह पे मेरा बैक कितना आना पड़ेगा 20%, उससे कम। सेकेंड, अगर 35 से अगर 35 से लेट से 35 से बैक आता है तो 17.5% बैक आते ही ये जो है ब्रेक इवन हो जाता। तो पहले हम देख लेते हैं 35 से बैक में कितना जो है यहाँ पर लगता,
यहाँ पर थोड़ा कम लगता है इस जगह पर, मैंने गलत करने के बाद भी 35 से अगर बैक आता तो कम ही लगता, 16.8 लग जाता, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल 16 एंड बट इम्पोर्टेंट थिंग इस यहाँ पर 25 से अगर बैक आता तो मेरे को जो 11.6% जो रिस्क था, मतलब परसेंट बैक आना पड़ता 25 से अगर बैक आता तो, यानी ये वाला एंड 25% से बैक आता 25%, ये तीन वाला मिला के 11.6% मेरे को रिवर्स आने पे, मतलब इतना बैक आने पे ही मेरा बैक इवन होता है। तो इस जगह पे देख लेते हैं, यहाँ पर 25 से वो जो कितना होता है, यहाँ पर 16%, इट इज़ क्वाइट ह्यूज। तो 16% बिकॉज 20 एंड 25 में मैंने एवरेज नहीं किया था, तो बीच में मैंने एवरेज करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर 15 में एवरेज करना चाहिए था, तो यही है। एंड 25 में करना चाहिए था, यहाँ पर जो है 30, यहाँ पर जो है 25 से 35 एंड देन 40 में करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 16.3% इज़ क्वाइट ह्यूज नंबर। तो यहाँ पर से अगर जो भी हो, अगर 35 से बैक आता तो ही मेरा जो है एक्चुअली में अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाता, ये बेटर रहता। लेकिन यहाँ पर 42, देखिए 25 से भी कभी बैक आता पड़ता है एंड 42 से भी बैक आता है मार्केट में, एंड 35 से अगर बैक आता भी है तो भी 16.8 एंड 17.5 में बहुत कुछ डिफरेंस अंतर नहीं है, देख सकते हो 17.5 एंड 16.8 से बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये ओवरऑल ये जो चीज़ है ये 20%, 17, 11 वो बोथ आर गुड। यहाँ पर 23 एंड 3% ज़्यादा कम लगता है मेरे को, यहाँ पर जो ऑलमोस्ट 1% ज़्यादा लगता है इस जगह पे, बट इट इज़ नेग्लिजिबल। एंड 11 यहाँ पर 7% मेरे को इससे कम लगता। तो आई एम बेटर, ये जो थ्योरी है बेटर वर्क करता है। एंड यहाँ पर रिस्क कितना होता है, 115% रिस्क होता है, अगर सब मिला के 115% रिस्क होता है। ऑल्दो ये जो पहले वाला जो है 118% रिस्क हुआ था इस जगह पे, 118% रिस्क, तो थोड़ा बहुत रिस्क बट इट इज ऑलमोस्ट सेम। स्टिल जो मेरा जो यहाँ पर जो मैंने ये किया था, ये वाला काइंड ऑफ बेटर फॉर मी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। तो अब से मैं पहला जो चीज़ है, मैं पहला एवरेज करूँगा 0% में, सेकेंड एवरेज करूँगा -15% में, थर्ड एवरेज करूँगा -25% में, 20 में कोई एवरेज नहीं है, देन 30 में, देन अगर ये भी अगेंस्ट जाता है तो 40 में। देखिए अगर थर्सडे नहीं होगा या फिर वेडनेसडे नहीं होगा तो ये 30-40 का नमत नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से ही बैक बैक में आ जाएगा। एंड उस अगर ये होता है तो ये सिर्फ 11% बैक आना होगा, दैट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल। बट थर्सडे और वेडनेसडे में, थर्सडे तो मैं नेक्स्ट एक्सपायर भी कर दूंगा, तो ये रिस्क भी खत्म हो गया। थर्सडे के दिन 40% चला जाता है, लेकिन थर्सडे तो मैं नहीं करूँगा, तो ये रिस्क भी खत्म हो गया। तो 40% से जो 20% बैक आना पड़ेगा, ये रिस्क भी काइंड ऑफ बहुत लिमिटेड हो गया, कम हो गया, ठीक है। एंड जो 35% से भी देख सकते हो, 35% से भी ये हो सकता है नॉर्मल डे में, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट स्टिल 17.5% इज, आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल। तो यहाँ पर ऑल टुगेदर जो है थर्सडे को एलिमिनेशन करके मैं ये रिस्क को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। ये जो 20% का रिस्क को एलिमिनेट कर दिया, 25% इज मोर लाइकली टू हैपन, यानी मेरे को 3 एवरेज ट्रेड करना होगा, 0, 15, 25, दैट्स इट। 11% बैक आना होगा। एंड 35, इनकेस ऑफ 35% में बैक आए या 30 से बैक आए तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर 11-12% में बैक होना होगा, लेकिन 35 कर दे तो भी है 17। तो वो ओवरऑल ये थ्योरी इज़ बेटर फॉर मी, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर ये स्टडी का ट्रेड हम लोग देख लेते हैं, मैंने जो गलती किया था यहाँ पर, लेट्स से वो थर्सडे नहीं होता, यहाँ पर 35% इसके बाद नौमत नहीं आएगा, तो 20 से ही बैक, अगर 25 से बैक आता तो 25 से भी अगर बैक आता, किधर गया, 25 से भी बैक आने के लिए यह 16% ज़रूरत था, जहाँ पर मेरा नया थ्योरी में वो 11% अगर आ गया तो हो जाएगा, ठीक है। 35% में 16.8 ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो ये मेरा थ्योरी 25, ये जो ये मोस्ट लाइकली टू हैपन दिस वन, तो ये जो है बेटर वर्क करेगा मेरे लिए। एंड अगर इन केस ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन में 45% भी 2% के आसपास चला जाता है, तो भी मेरा थ्योरी में यहाँ पर 23% के, यहाँ पर 23.6% जो है बैक आने के लिए रिक्वायर है, ये मेरे में 20%, तो स्टिल इट इज़ वर्क फॉर बेटर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको सब कुछ समझा दिया। एंड बाय द वे काफ़ी ज़रा यहाँ पर मैंने जो है मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, यहाँ पर देख सकते हो, बट एंड में यही मेरे को बेटर लगा। ये जो किधर गया ये, जो 30, हाँ ये वाला एक्चुअली ये वाला सेम है, बट यहाँ पर जो है T5 ऐड नहीं किया था, और जो 40 हुआ था, तो ये भी सेम है ना, 0, 15, 25 25 यहाँ पर ऐड किया था शायद, किधर गया, हाँ
0 15 25 30 40, ये थ्योरी मेरे को वर्क करना होगा। 0 -25 -15 -25 -30 -40, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड बाद में ये जो मैंने इसको निकाला है, एंड इसके साथ मैं ओवरनाइट ट्रेड ऑफकोर्स मैं ले सकता हूँ, बिकॉज इस बट ओवरनाइट ट्रेड में जो है मेरे को अभी भी कुछ दिन मेरे को ओवरनाइट ट्रेड पोजीशन लेके कन्फर्म होना पड़ेगा, बिकॉज मैंने देखा है कि 4 लाइफ में टोटल 4 ओवरनाइट पोजीशन लिया है, ठीक है। तो 4 में से 3 जो नॉर्मल जो चार्ट देख के लिया है, नहीं 5 लिया है, तो 5 में से 4 नॉर्मल चार्ट देख के लिया है, 4 में से 4 प्रॉफिट हुआ है। एक ही मैंने एक्सजेस शिफ्ट देख के लिया है, वो उसमें लॉस हुआ है। तो देखिए वो लॉस, तो अगर यहाँ पर मैं उसके बाद मैंने सोचा कि भाई ये जो है ओवरनाइट नहीं लूँगा, नहीं ओवरनाइट में गलत नहीं है, एच निफ्टी गलत है। तो एच निफ्टी की मैं ऑल टुगेदर निकल दिया। एंड एच निफ्टी जब से मैंने देखा चालू किया है, उसके बाद मैंने ऑलरेडी एक 2 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते नहीं 1 हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 5-6 दिन में अपार्ट में 2 मिस्टेक हो गया, लॉस हो गया मेरा। तो यही इसको ही मैं ऑल टुगेदर निकल दिया है। तो बाकी सब चीज़ फाइन वर्क करेगा, आई होप। कि एच डी गायब, सेकेंड जो है वेड थर्सडे जो है नॉर्मल ट्रेड गायब, उसमें भी नहीं हुआ। देखिए मेरा थ्योरी एक्चुअली बेटर वर्क करेगा ऑन फ्यूचर्स में, लेकिन फ्यूचर्स के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है। तो ऑप्शन भी चलेगा, ठीक है, ऑप्शन भी चलेगा। एंड फ्यूचर में एवरेज करना की विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी। देखिए एक लॉट खरीदने के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा लगता है, तो 5 लॉट में कहाँ से करूँगा, 7.5 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए ये आई थिंक इट इज़ गुड, बट फ्यूचर की तरह अगर ऑप्शन मूव करता तो मेरा थ्योरी और भी बेटर हो सकता था, बट इट इज़ फाइन, ऑल राइट। तो यहाँ पर और भी कुछ लिखा है मैंने, जो यहाँ पर देख सकते हो। तो ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं कि आज मैंने नया जो थ्योरी इम्प्लीमेंट किया है, इसको मैं नाम दूंगा 0 -15 -25 -30 -40। पहले मैंने किया था सिर्फ 25% का रूल फॉलो किया था जब मैंने थ्योरी को स्टार्ट किया था, बाद में मॉडिफाई करके -35 को किया था, ठीक है, यानी 35 सेल था, उसके बाद -45 में किया। एंड नाउ -45 ठीक था, बट बीच में एक लॉट एक्स्ट्रा एड कर दिया है। इसमें इफिशियंटली जो है मैं रिस्क को मैनेज करूँगा, एफिशिएंट हो जाएगा मेरा ट्रेड, ठीक है, यानी। एंड एक और चीज़ मैंने देखा है, इस जो जब भी मैं एवरेजिंग आप करता हूँ, जब एवरेज आप करता हूँ, उसमें क्या होता है, देखिए अगर लॉस होने लगता है तो -35 में लेट्स से ऑलरेडी 3 लॉट ले चुका है, 35% लॉस हो चुका है, तो एक और लॉट ले लेते हैं -40 में, है ना, कितना लॉस जाएगा। अगर मेरा तो वैसे भी मेरा 45% सेल है, अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉट ले लूँगा तो 45 यानी जो 5% का 10% का एक्स्ट्रा रिस्क लूँगा, लेकिन अगर ये बैक आ जाए तो यही एक जो प्रॉफिट देगा वो तीनों का बराबर प्रॉफिट देगा। तो 5% का रिस्क यहाँ पर हो रहा है, एंड 20% का प्रॉफिट इस ट्रेड में हो रहा है, ठीक है। तो जितने एवरेज आप करोगे आप, ठीक है, तो आपका जो किया मैं आपको जो ये दिखा दो, जितना प्रॉफिट पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके एवरेजिंग आप यहाँ पर हो रहा है, तो प्रॉफिट पोटेंशियल भी उसके साथ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट पोटेंशियल, ठीक है। यानी लास्ट जो ट्रेड यहाँ पर होगा, लास्ट में जितना एवरेज करूँगा वो आपको एक्चुअली बेटर प्रॉफिट दे पाएगा, ठीक है। एंड आपका रिस्क भी, जो रिस्क थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। देखिए अगर एवरेजिंग लास्ट में एवरेज आप ये 40% में नहीं करते हो, तो कितना आपको कितना बचा रहे हो, वैसे भी 45% का वैसे लगेगा, तो 5% बचाओगे। 5% बचाने के चक्कर में आपको यहाँ पर अगर बैक में आता है तो यहाँ पर आपको जो 20% का प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है ना। तो एवरेजिंग आप पकड़ने पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट जो है क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। पहले जो चीज़ है प्रॉफिट पोटेंशियल इंक्रीज होता है, बिकॉज और थोड़ा रिस्क लेके नीचे आने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत लॉस होगा तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही लॉस होगा, वैसे भी तो उतना लॉस हो जाएगा जो अगर स्टॉप लॉस करते हो, लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में आता है तो प्रॉफिट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा ह्यूजली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यही है, थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर थोड़ा बहुत ऐड होगा, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल विल बी ह्यूज। तो बेसिकली यही मैंने आपको थ्योरी में बताया था, मतलब जो थ्योरी में मैंने नया स्टार्ट किया है, उसको यहाँ पर लिखा था कि कुछ लिख के रखा है भाई, देख सकते हो 90% जो वगैरह वगैरह। तो मेरा विन रेट जो है इस थ्योरी में अगर आई थिंक इसको अगर यूज़ करूँगा तो मेरा जो है देखते जो टारगेट है कि मेरा विन रेट जो है 99.99% भी विन रेट करने का टारगेट है मेरा, ठीक है। एंड मेरा एक्चुअल बेसिक टारगेट कि भाई 6 महीने में मैं एक इस तरह का लॉस ले सकता हूँ, 6 महीने में, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं। 6 महीने में 2 लॉस होगा तो भाई बहुत गंदा, मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इस तरह का, ठीक है। बिकॉज 115% का रिस्क हो रहा है पर ट्रेड। 115% मतलब अगर एक ट्रेड में 5 के लगा रहा हूँ तो रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट 6 के हो रहा है मेरा, ठीक है।
तो यही रिस्क फैक्टर लेके मैं काम कर रहा हूँ। एंड उस ट्रेड अगर प्रॉफिट जाता है तो वो जो मेरा प्रॉफिट कितना होता है 500 to 1000 इन गुड केस, ठीक है, 10-20%। तो 20% मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 115%। तो यही है मेरा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑलवेज मेरा अगेंस्ट में चलेगा, लेकिन उससे क्या होगा, मेरा विनिंग परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर एक लॉस होगा तो 115% लॉस होगा, तो 10 दिन अगर 10% प्रॉफिट करूँगा तो 10 दिन उससे मतलब 11 दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा 10% के आसपास, ठीक है। तभी मेरा जो है 2 वीक का प्रॉफिट करना पड़ेगा 1 दिन का लॉस रिकवर करने के लिए। तो महीने में एक लॉस भी बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है। 3 महीने में एक लॉस आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल, ठीक है। 3 महीने में एक लॉस इज़ मैनेजेबल, बिकॉज 3 महीने में मतलब 3 महीने में यानी 20 यानी 60 डेज़ में अगर 10% के अगर प्रॉफिट करूँ पर डे, ठीक है, तो 600% होता है। तो यहाँ पर 8% ही कर लेते हैं, रियलिस्टिक रहता हूँ तो 480% होता है, यहाँ पर 480% होता है प्रॉफिट। एंड एक लॉस अगर 150% का लॉस हो जाता है 3 महीने में, तो कितना होता है यहाँ पर 480 माइनस 115, 5 एक 2 3 4 6 7 8 6 2 3 4 360, तो फिर 365% का प्रॉफिट मेरे पास रहता है अगर 3 महीने में एक लॉस होता है, तो भी अच्छा है, ठीक है। बट 2 लॉस करना, ये अगर 2 ऐसा एक और लॉस हो गया भाई, यहाँ पर तो फिर 100% रह जाएगा। तो 3 महीने में 300% इज़ गुड इनफ फॉर मी, ठीक है। 3 महीने में 365% गुड इनफ। तो 3 महीने में एक लॉस फिर भी मैनेजेबल है। तो बट ये थ्योरी में मेरे को 1 साल में मैं इतना परफेक्शन करना चाहता हूँ कि भाई मेरा 1 साल में एक लॉस ठीक हो सकता है, ये मैं इसके लिए मैं तैयार हो सकता हूँ, ठीक है। 2 साल में एक लॉस ठीक है, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मैं नहीं देना चाहता हूँ, मतलब उससे कम मार की, है ना। तो 3 महीने में फिलहाल के सिचुएशन में मैं ट्राई करूँगा भाई 3 महीने जो है ऑल ट्रेड ग्रीन रखने के लिए, ऑल डे ग्रीन रखने के लिए मैं तैयार ट्राई करूँगा, एक लॉस ना हो जाए। एंड ये थ्योरी अभी बीटा में है, ठीक है। मैं रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा जब मेरा बैक टू बैक 3 महीने जो है ग्रीन होगा बैक टू बैक 3 महीने अगर ग्रीन होता है, मैंने एक दिन भी अगर जीरो लॉस होता है, एक दिन भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। एंड ओवरऑल रिटर्न अगर 300% से ज़्यादा होता है, तो मैं रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड उसके लिए क्या होगा, क्या चाहिए मेरे को, मेरा जो है कैपिटल जो है, यानी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जो 55 के प्रॉफिट मुझे देखना, मतलब टोटल जो पोर्टफोलियो का वैल्यू 55 होना चाहिए, 55 के। बिकॉज मेरा जीरो द पोर्टफोलियो में मैं जो है फिलहाल किसी में 25-26 के जो है इन्वेस्टेड है। तो मैं मेरा जो है मैं मेरा पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूँ 20 के प्लस, जो मेरे को 13 के का फ़ोन खरीदना पड़ेगा, जो चार्ट देखने के लिए, बिकॉज मेरा जो फ़ोन है उसका हाल कुछ खास नहीं है, तो उसको मेरे फ़ोन खरीदना होगा। एंड प्लस में जो ट्रेडिंग कैपिटल 22 के, यानी टोटल हो जाता है 55 के, तो ये मेरे को रखना होगा। एंड ये जो है फ़ोन खरीदने का खर्च एंड ये ऑप्शन ट्रेडिंग का खर्च, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर ये हो जाए, ये दो अगर कंडीशन जो है सही हो जाए, अगर इसके लिए 4 महीने भी वेट करना पड़ेगा तो ठीक है। यहाँ पर मैं 4 महीने में बैक टू बैक अगर प्रॉफिट देता हूँ, प्लस यहाँ पर इतना हो जाता है, तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, मैं देखते हैं कि क्या होता है, वीडियो में क्लोज कर रहा हूँ।